जब समयो देश स्वतंत्र हुँदैन तब समयो आन्दोलन चलिरहनेछ। आपके चौकी में एक नया पुलिस ऑफिसर आ रहा है, ब्रिटिश कंपनी का पुलिस ऑफिसर। Is Bahadur ji? Keep playing the instrument. लड्छु या मर्छु या मर्छु। पुतली तमाम, ये अंग्रेज भारत छोड़, ये अंग्रेज भारत छोड़। Go back, Simon! Go back, Simon! अंग्रेज भारत छोड़ो! बदला लिँदैनौ म त्यसलाई त्यो जात नि म मारेर लिनेछु त्यसको बदला। ल म लिनेछु बदला त्यसको, म लिनेछु बदला, बुझ्यौ? Hold you bastard! तेरो र मेरो बीचमा अनि मेरो र मेरो देशको बीचमा जो पनि आउँछ नि काटेर राखिदिन्छु त्यसलाई, बुझिस्? हेलो, मैं प्रांतिक चक्रवर्ती हूँ, कलकत्ता से हूँ, प्लेन से हूँ बंगाल का। अभी हिल्स में क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक नया फिल्म मेरा आ रहा है। मेरा कास्ट इधर बैठा है। फिल्म का नाम है 1945 बिहाइंड द माउंटेन्स। ये स्टोरी पूरा बंगाल का पहाड़ के ऊपर है এবং पहाड़ का लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट में, उसको लेके ये फिल्म है। इस फिल्म में हम लोग लीड में लाया है वन ऑफ द लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द हिल्स इस पुतली तमांग। तो पुतली तमांग को जो कंट्रीब्यूशन था वो हम लोग इधर उठाया है। लेकिन पुतली तमांग का बायोग्राफी ये नहीं है। ये पुतली तमांग का टाइम पे एक फैमिली का ब्रिटिश शासन के सामने क्या रेजिस्टेंस था, एक नेपाली फैमिली का, वो वॉज फ्रॉम बंगाल। वो कहानी हम लोग उठाया है। ये स्टोरी में क्यों हमने नाम 1945 बिहाइंड द माउंटेन्स रखा है। एक 1945 के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, उस टाइम के ऊपर जब हम स्वाधीनता के बहुत सामने था। और बिहाइंड द माउंटेन्स क्यों है, क्योंकि ये फिल्म पूरा माउंटेन का एक गांव के ऊपर है, बंगाल का माउंटेन का एक गांव के ऊपर है। उसके साथ ये माउंटेन हम लोग यूज़ किया है क्योंकि ये दो कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट है नेपाली फैमिली का, हु वर रेजिस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। एक है मेरा लीड कैरेक्टर मनमाया रिया भुजेल, और उसके ऑपोजिट में कलकत्ता का एक फेमस जर्नलिस्ट डायरेक्टर एक्टर है ऋतव्रत भट्टाचार्य। ही हैज़ प्लेड द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो मनमाया, रिया भुजेल एंड एलन सर, ऋतव्रत भट्टाचार्य, ये फिल्म में दो ऑपोजिट पोल्स हैं। एक ऋतव्रत भट्टाचार्य ब्रिटिश कंपनी का पुलिस ऑफिसर है, रिया भुजेल बिलोंग्स फ्रॉम अ फ्रीडम फाइटिंग फैमिली। इन दोनों का जो ऑपोजिट पोल्स है वो एक पहाड़ की तरफ है, उसका इमोशंस एक पहाड़ की तरफ है, इसलिए माउंटेन नाम हम लोग व्यवहार किए हैं। और इसके अंदर पुतली तमांग का इंसिडेंट हम लोग लाता है। हम जानते हैं कि
बहुत सारे स्वाधीनता संग्रामी बंगाल में हैं। हम प्लेन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये हिल्स का लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था, शायद अगर मैं गलत नहीं हुआ तो किसी ने ये कोई फिल्म में, कोई पन्नों में नहीं उठाया। हिस्ट्री में भी इसका बहुत सारे कम लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत सारे दिन रिसर्च किया है। दार्जिलिंग में आया है, पहाड़ी लोगों से मिला है, सब मिल के दार्जिलिंग लाइब्रेरी में सब मिल के हम लोग ये बनाया है। और इसमें सिर्फ पुतली तवांग का नहीं, इधर एक रेडियो नरेशन है, जिस नरेशन में पहाड़ का और 2 जन का बारे में हम लोग कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग लाते हैं रेडियो नरेशन के माध्यम से। एक है हालिन लेप्चा और एक है नार बहादुर। तो ये स्टोरी सिर्फ फ्रीडम फाइटिंग का नहीं है, ये स्टोरी है इमोशन का, ये स्टोरी है नेपाली फ्रीडम मूवमेंट में, ये सबको लेके। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम प्रिविलेज्ड दैट द फिल्म poster has already been released. Today we are launching after this press conference the trailer of the film. ये फिल्म पूरा नेपाली में है और इसके नेपाली के साथ साथ बंगाल में भी ये फिल्म चलेगा। बंगाल मतलब प्लेन्स में, तो इसके लिए हम बंगाली में सबटाइटल किया है ये फिल्म, क्योंकि ये सबको देखना चाहिए। This film is going to release on 26 January on Republic Day 2024. I'd request through all our media persons, दे पहाड़ का सब लोग जाइए ये फिल्म को देखिए, क्योंकि ये फिल्म आपका इमोशन का है, आपका कल्चर का है, आपका घर का है। और मैं प्लेन्स से भी होके ये फिल्म बनाया, इसलिए मैं बहुत सारे दिन से सोचा था कि इधर के बारे में कुछ करना है, क्योंकि छोटा से हम लोग पहाड़ आते हैं, घूमने आता है, लेकिन पहाड़ इज नॉट ओनली अबाउट टूरिज्म, it's about their history also, it's about their culture also. And I would like to thank all the cast and crew from here and from Kolkata who have been associated with this film. Without their help, this film could have never been come to this effect. And I request all the persons from the hills and from everywhere in the plains of Bengal to come and watch the film, and you will like it. I am pretty confident about that. We are pretty confident about that. दार्जिलिंग में भी रिलीज हो रहा है, आइनॉक्स में, दार्जिलिंग आइनॉक्स। इसका शूटिंग कहाँ पे है? शूटिंग कहाँ हुआ था? रिम्बिक में हुआ था। पूरा फिल्म रिम्बिक का गांव में हुआ था। ये नेपाली में आपका फर्स्ट फिल्म है ये? हाँ, ये मैं इससे पहले बहुत शॉर्ट फिल्म किए हैं, एक डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी किया है, लेकिन ऐसे हॉल रिलीज के लिए ये पहला कमर्शियल की तरफ मेरा फिल्म है। और नेपाली में यस, ये मेरा पहला काम है नेपाली में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा नेपाली में? नेपाली में इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। आई वुड से ये स्क्रिप्ट मैंने बांग्ला और हिंदी में किया था, क्योंकि नेपाली मुझे आता नहीं है, समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, लिखना या बोलना नहीं ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स है, जो एक्टर्स लोग हैं इधर से, वो लोग मुझे बहुत बहुत हेल्प किया, क्योंकि हर एक शूटिंग के दिन से पहले दिन मैं हिंदी में इस लोगों को स्क्रिप्ट दे देता था, वो खुद बोल के ट्रांसलेट करके वो सेट में एक्टिंग करता था। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैं सोचा था, साइलेंट कर दूं, मैं सोचा था कि ये फिल्म हिंदी में बना, डायलॉग रख सकता हूँ, इंग्लिश में रख सकता हूँ, बंगाली में रख सकता हूँ, लेकिन फाइनली ये डब नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो ऑथेंटिसिटी है इधर का, क्योंकि एक नेपाली कैरेक्टर, शी इज टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रगल। पुतली तवांग is fighting against the British Raj, and how can it be spoken in another language? See, film has no language. I firmly believe that this film will touch the hearts of every person, and as it is subtitled in Bengali, the Bengali speaking people will also connect to it, because Bengal, the plains में जो रहता है हम लोग, उसको पहाड़ से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ही कुछ है। तो इट वॉज माने आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। और मैं तो यही सोच रहा था कि और सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मुझको जान चुका हूँ, अभी थोड़ा काम करते करते। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर्स आई विल कंटिन्यू विद मेकिंग विद दिस फ्रीडम फाइटर्स। ये फिल्म कंप्लीट होने में कितना लगा? ये फिल्म का रिसर्च था 2-2.5 साल का, शूटिंग किया गया है, 14-15 दिन लगा है पूरा शूटिंग कंप्लीट करने में। अभी फिर पोस्ट प्रोडक्शन का काम था, सब मिलके पूरा फिल्म 4 महीने लगा है कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसका रिसर्च बहुत सारे दिन से चल रहा है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इधर का कल्चर हम लोग सब दिखा है, छोटा छोटा एक फैमिली का जो कल्चर होता है नेवेली कल्चर। और वी हैव प्रोमोटेड बुद्धिज्म ऑल्सो, बिकॉज ये बुद्धा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हैज ऑल्सो बीन पोर्ट्रेड इन द फिल्म। मनमाया का एक दादाजी है इस फिल्म में, ही इज अनएबल टू प्रेजेंट
present right now in today's press conference, but he is the Dadaji who teaches her granddaughter about the Buddhist culture, what Buddha used to say. So freedom, religion, sacrifices, silence and hills, nature, सब मिलके ये फिल्म है. एज ए डायरेक्टर आपको जो आर्टिस्ट है उन लोगों ने नेपाली में डायलॉग बताया, आपको नेपाली समझ में नहीं आता, तो कितना डायलॉग में फील लाने के लिए आपको कुछ मुश्किल हुआ? मुश्किल हो सकता था लेकिन मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि इधर बैठा है देखिए रिया, डोरियन, नीलेश, हाँ, और मनी सर जो जिसको बारे में बोल रहा हूँ, उसका दादाजी का रोल प्ले किया गया, सब ने मुझको बहुत हेल्प किया. हाँ, प्रॉब्लम तो थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन आई बिलीव दैट सी एनी फिल्म और एनी सॉन्ग, एनी म्यूजिक, दैट एनी आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, इट कम्स आउट ऑफ हार्ट, नॉट फ्रॉम द माउथ. तो इधर हार्ट का हम लोग का कनेक्शन हुआ था, स्टोरी में, लोकेशन में, हिस्ट्री में, टाइम में, बिकॉज वी हैव ट्रेवल्ड इन 1945. That was very very challenging. The most challenging part was to get back to 1945 because उस समय का props, उस समय का जो atmosphere and पूरा film हम लोग shoot किया है without light, the night scenes, because that time there was no electricity. So we have used lantern और उसको क्या कहता है छोटा छोटा उस टाइम जो हम लोग यूज करते थे, डिबरी, वो डिबरी को यूज किया है. और आर्ट डायरेक्शन में वो था राजन्ना has played the role of Putli Tamang as a special appearance. Putli Tamang का रोल प्ले किया गया, and it was also challenging because she was from the plains, but as she played the main character, I took a challenge of bringing him in the character of Putli Tamang. Now you can say why, because we could have casted anyone from here. I purposefully casted someone from the plains to make an attachment with the hills and the plains, that hills cannot be outside Bengal. There's a lot of issues, there are a lot of political issues about what is the status of the hills, but I firmly believe hills is a part of Bengal and it has lot to do with Bengal. लोकेशन में कितना चैलेंज हुआ? एकदम चैलेंज नहीं है, पूरा गांव हम लोगों के साथ सपोर्ट में आ गया. As the film starts, as I have given a special thanks to all the administration and police of GTA of this hills, and I have given a huge thanks to the people of Rimbik, because मुझे ये लग गया कि रिम्बिक हम लोगों का घर हो गया, क्योंकि एवरीवन सपोर्टेड. हम लोगों का जनरेटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शूटिंग के टाइम में, तो वो लोग एक इलेक्ट्रिशियन को ले आया. मेरा कुछ प्रॉप्स का ज़रूरत था, तुरंत ले आया. उधर एक मॉनेस्ट्री है, उनका जो मॉन्क है वो आके हम लोगों का सेट में घर पे जो बुद्धा का डेकोर है वो सजाया. तो एवरीबॉडी हेल्प. व्हेन आई स्टार्टेड दिस फिल्म आई थॉट दैट इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज. मेनी द आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाल, कोलकाता, प्लेन लैंड, दे सेड देयर विल बी अ बिग चैलेंज, बट with God's grace, with Buddha's grace, and we have made it successfully. And after the end of the film, we faced challenges, but all challenges has been overcome very easily. ड्यूरेशन कितना है इसका? ये फिल्म का ड्यूरेशन है 1.5 घंटा के करीब. और इट इज रिलीजिंग इन दार्जिलिंग आइनॉक्स, इट इज रिलीजिंग इन कालिम्पोंग ड्रीम थिएटर, इट इज रिलीजिंग इन सिक्किम, it is releasing in Kuchbihar, Malbazar, Siliguri Inox, and it is releasing all parts of Bengal, or especially in Kolkata. प्रोड्यूस किसने किया है? ये प्रोड्यूस किया है दिनकाल मीडिया. ये कोलकाता का एक मीडिया है, मीडिया हाउस है, दिनकाल मीडिया has produced this film. It is when it started, it was a very tight budget film, but as the film progressed, with the tight budget also, when people will come to see the trailer, they will understand the budget is not a factor. Ultimately, at the end of the day, if you have your heart, every constraints can be overcome. होइन, प्रथम चाहिँ होइन मेरो है, मैले यसको अगाडि पनि गरिसकेको छु सर्ट फिल्म्स अन्त फिचर फिल्म्सहरू पनि गरेको छु मैले. तर नेपाली फिल्म्सहरू भन्दा चाहिँ मैले बेसी बेङ्गली प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गरिसकेँ है. मैले मेरो वेब सिरिजहरू छ, बेङ्गली वेब सिरिज होइचोइमा रिलिज भएको छ 2टा, हस्टेल डेज एन्ड पर्नो सबरी साप भन्ने. अन्त सो मैले निकै नै बेङ्गली प्रोजेक्टमा चाहिँ निकै नै काम गरिसकेँ. एन्ड नेपाली हाम्रो यहाँ लोकल प्रोजेक्टहरूमा पनि म्युजिक भिडियोजमा है एन्ड सर्ट फिल्म्सहरूमा काम गरिसकेको छु. सो दिस इज नट माई फर्स्ट टाइम.
त्यो कतिको एक्सपिरियन्स छ यो फिल्ममा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो के अनुभव छ? Yes, I would like to say, but as a lead in the feature film, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फिल्म हो एज अ लिड चाहिँ. सो मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यु नो एकदमै हार्ट फेल्ट कनेक्सन भयो है हाम्रो यो टिमसित. हाम्रो डिरेक्टर जो हुनुहुन्छ प्रान्तिक चक्रवर्ती, उहाँलाई मैले पहिला कहिले पनि चिनेको थिइनँ है. एन्ड बाई लक हामी भेट्यौँ. उहाँले के त्यस्तो हि डिड नट ह्याभ द प्रोसेस अफ टेकिङ अडिसन्स एन्ड डुइङ दिस एन्ड द्याट एन्ड चुजिङ द यु नो क्यारेक्टर्स. बट हामी चाहिँ अब बाई लक भनौँ न, एकजना मानिस हुनुहुन्छ है रिम्बिकको, उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भेट भयो. सो हामी जस्ट त्यतिकै एकपल्ट भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ. उहाँले मलाई स्क्रिप्ट भन्नुभयो, स्टोरी बुझाइदिनु भयो. सो मलाई एकदमै मन पर्यो. अन्त म यहाँकै भएर, पहाडकै भएर, यत्रो भएर मलाई पुतली तामाङ को हो भनेर थाहै थिएन है. सो विच वाज भेरी इम्ब्यारेसिङ एक्चुली, किनभने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो. सो बाहिरको मान्छे आएर हामीलाई भन्दैछ तिमीहरूको यस्तो यस्तो थियो, हाम्रो कथा उहाँहरूले सुनाउनु हुँदैछ है. सो मलाई चाहिँ एकदमै गर्व लागिरहेको छ है मैले यो फिल्ममा काम गर्नु पाउँदैछु. एन्ड मेरो क्यारेक्टर चाहिँ फिल्ममा कस्तो छ भने हर नेम इज मनमाया एन्ड सी इज अ कन्ट्री लभर. उसले चाहिँ आफ्नो देशलाई एकदमै माया गर्ने क्यारेक्टर छ है. अन्त उसको लागि चाहिँ आफ्नो देशभन्दा ठुलो अरू केही छैन है. सो मेरो क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तो छ. सो एउटा हिस्टोरिकल फ्याक्ट भएको फिल्म पनि हो है, पुतली तामाङको हामीले देखाएको छौँ है. सो यो चाहिँ एउटा यु नो अडियन्सहरूलाई, स्पेसली हाम्रो यङ्स्टर्सहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु है. बिकज हामीलाई थाहा नै हुँदैन हाम्रो कल्चरको बारेमा, हाम्रो कल्चरमा कति के हुँदैछ, के रहेछ, हिस्ट्रीमा के हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन. सो यङ्स्टर्सहरूलाई पनि म एकदमै एन्करेज गर्छु, प्लिज आएर हाम्रो फिल्म हेरिदेऊ है. बिकज इफ यु अल कम, बिकज यु आर द टुमोरो. सो तिमीहरू आएर चाहिँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले धेरै नलेजहरू पाउँछौ है. यु अल विल गेट टु नो हु वाज पुतली तामाङ होइन. सो एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै गर्व फिल भइरहेको छ एज एन आर्टिस्ट है. मैले यो फिल्ममा काम गर्नु पाएँ, मैले यो अपर्च्युनिटी, मलाई प्रान्तिक चक्रवर्ती दाले मलाई त्यो के अरे अपर्च्युनिटी दिनुभयो है. सो आई एम भेरी ह्याप्पी एन्ड आइ एम भेरी प्राउड नट ओन्ली अफ माइ सेल्फ बट अफ माई को एक्टर्स अल्सो. बिकज हामी सबैजना यहाँकै हौँ है. म भयो, मिस्टर मणि भुजेल हुनुहुन्छ है, जसले चाहिँ मेरो ग्रान्डफादरको क्यारेक्टर गर्नुभएको छ, उहाँ, अन्त निलेश डोरियन है. हामी यहाँ सबैजना हामी यङ्स्टर्सहरू म एकदमै गर्व फिल गरिरहेको छु हामी प्रति कि यु नो वी बिङ द यङ्स्टर्स हामीले यो फिल्ममा काम गऱ्यौँ है. यो नलेजलाई हामीले अडियन्स प्रति दिनु पाउँदैछौँ है. सो आइ एम भेरी ह्याप्पी एन्ड आइ एम फिलिङ भेरी प्राउड. के भन्छ, यो फिल्म चाहिँ अब हाम्रै कल्चर, हाम्रै स्टोरीलाई लिएर बनाएको छ है. सो मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भन्दा चाहिँ बाहिरको मान्छे आएर त्यत्रो प्रयास गरिरहेको छ. अब के कति पुगेन त्यो त अब फिल्म हेरेरै भन्नुहोस् तपाईँहरू, तर एटलिस्ट गिभ अस एन अपर्च्युनिटी. सो म चाहिँ हाम्रो सबै दर्शकवृन्दलाई एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस् चाहिँ भन्छु. किनभने अब बाहिरबाट आएर यति एफर्ट हालिरहेको छ भने त्यति त हामी पनि गर्न सक्छौँ. एन्ड आई थिङ्क इट विल बी वर्थ यर टाइम. सो हामीलाई पनि सुट गर्नु पनि एकदमै मजा आयो. हाम्रै जग्गा रिम्बिकमा सुट भएको यो, हाम्रो मान्छेहरू पनि अब कति सपोर्टिभ रहेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँ म सुटमा पुग्दाखेरि बुझेँ है. त्यो उनीहरूलाई जस्ट त्यहाँ गएर गरिदिँदामै खुसी, न पैसासँग केही मतलब छ, न के अब अलिअलि यताउता उनीहरूको कमाइ भयो त्यो भयो. तर जुन एउटा आफ्नो मन दिएर कसैले काम गर्छ नि, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रो पहाडको मान्छेको चाहिँ त्यो वार्म, त्यो लभ चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ. सो त्यही वार्मथ एन्ड लभ चाहिँ हाम्रो फिल्मलाई पनि देखाइदिनुहोस् भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु. एक्चुअली दिस मुभीमा चाहिँ लाइक आई वर्क विथ रिया, निलेश एन्ड प्रान्तिक दा एन्ड मणि अङ्कल है. दिस इज माई फर्स्ट मुभी अन स्क्रिन. आई वर्क बिहाइन्ड द सिन्स चाहिँ मैले निकै प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गरिसकेको छु है. तर दिस प्रोजेक्ट वाज रियली स्पेसल फर मी एज आई मेड लाइफ लङ फ्रेन्ड्स है. आई मेड अ फ्यामिली इन दिस फिल्म एन्ड I would really want our people to come and support us on the 26th of Jan by coming and having a look at the movie. यो एट द टाइम रिलिज हुन्छ यो अल ओभर बेङ्गलमा यो simultaneously sir. ओके.
अनि म एउटा चिज थप्नु पनि चाहन्छु, लाइक मलाई चाहिँ यहाँ रिया भुजेलज्यूसँग काम गरेर पनि एकदमै मजा लाग्यो, एकदमै गर्व लाग्यो, किनभने हामी एक दुईवटा प्रोजेक्ट्समा अगाडि पनि गर्नु चाहिँ गरेको छ, तर वी हेड नेभर सेयर्ड स्क्रिन। सो यो फिल्ममा चाहिँ हामी सँगै स्क्रिन सेयर गर्नु पाउँदा, हाम्रो क्यारेक्टर्सहरू अब सँगै आउनु पाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो पनि एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै दामी एक्सपिरियन्स भयो। 1945 बिहाइंड द माउंटेन्स में मैंने पुतली तामाङ जो हिल्स के रिवोल्यूशनिस्ट है उनके एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। ये कैरेक्टर के बारे में क्या बताऊँ मैं, ये तो हिल्स के इमोशन है, हिल्स के इमोशन इन द सेंस ऑफ जब हमारे पूरा देशवासी लड़ रहे थे ब्रिटिश के विरुद्ध, तब हम बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम जानते हैं, नेताजी के नाम जानते हैं, हम मातंगिनी हजरा के नाम जानते हैं, भगत सिंह के नाम जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाम जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल के नाम जानते हैं, पर हमारे हिल्स से इतने सारे संग्रामी जो थे जिन्होंने देश को स्वाधीन करने के लिए इतना एफर्ट डाला है, उनके बारे में हमने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भुला दिया है। तो ये फिल्म में उन्हीं सभी के बारे में हम लोगों ने उठाने की कोशिश किया, उन्हीं सभी के बारे में हम लोगों ने बोलने की कोशिश किया। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर ऑल ऑफ अस, पूरा देशवासी के लिए मुझे लगता है ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पुतली तामाङ के बारे में हम लोगों ने हिल्स में भी बहुत सारे लोगों से पूछा है, पर उतना किसी ने नहीं बताया, तभी हम लोगों को नहीं बताया। 2 साल पहले जब हम लोगों ने इस फिल्म के बारे में डायरेक्टर प्रांतिक चक्रवर्ती ने, मैंने जब सोचा था कि इस कैरेक्टर को कैसे इस कैरेक्टर को बेस करके कैसे एक अच्छा फिल्म, एक अलग तरीके का फिल्म बनाया जाए, तो तभी जब हम लोगों ने किसी से जाके पूछा, कोई उतना नहीं बता पाया कि पुतली तामाङ, हेलेन लेप्चा, नर बहादुर के बारे में, पर हम लोगों ने ढूंढा और वो हिल्स का इमोशन है, वो हम लोगों का, हमारा देश का इमोशन है, वो हम इस फिल्म के दौरान सबको जताना चाहते हैं। और फिल्म को जब हम लोगों ने शूट किया है तो सब क्या एक्सपीरियंस है सभी ने बोला है। मैं बस एक ही बात बोलूँगी, वो है कि हम लोगों ने जब शूट किया था ना, तो हम लोगों ने सोचा था कि अच्छा होगा, हम जब भी कुछ शूट करते अच्छे के लिए करते, अच्छा होने के लिए, आउटकम अच्छा होने के लिए करते। हमने सोचा था कि अच्छा होगा, देखते आगे जाके क्या होगा, क्योंकि ये हम लोगों का नेपाली में पहला फिल्म है, तो हम लोगों ने नेपाली के जो एक्सेंट है, नेपाली लैंग्वेज जो है, उसके बारे में भी इतना हम लोगों का ज्ञान नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा देखते क्या होता है। पर ट्रस्ट मी, जब हम लोगों ने फाइनल ट्रेलर देखा या फाइनल फिल्म का जो भी वीडियो हम लोगों ने देखा है ना, प्रीव्यू कॉपी, मुझे लगता है कि मैं प्लेन से होके भी ये मैं बोलती हूँ कि इस फिल्म में जो कैरेक्टर है वो नेपाली है, वो बंगाली है, जो भी जितने भी सारे आर्टिस्ट ने वो काम किया है ना, बिहाइंड द सीन से शुरू करके फिल्म में जो दर्शाया जाता है, सभी का इतना अच्छा आउटकम आया है। यू ऑल विल लव, इसीलिए नहीं कि ये फिल्म हिल्स के बारे में, इसीलिए कि ये फिल्म हम सब के बारे में है। यहाँ पे जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना, जिनका जो रोल है, वो हम सभी का अंदर की ये स्वतंत्रता के बारे में है। मुझे लगता है कि आज हम ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया में खड़े हैं ना, बिकॉज ऑफ देम। तो आइए अपना जो कल्चर है, आप ही का गोरखा कल्चर, आप ही का नेपाली कल्चर, वही कल्चर हम सब का कल्चर मिला के, हमारा देश का कल्चर मिला के ये फिल्म बनाए। आइए देखिए, और ये जो एन्जॉय आप करेंगे, मुझे लगता है कि आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। और आज ट्रेलर लॉन्च होगा, तो उसी दिन काल के हमारे जो पेज है उस पर ध्यान दीजिए, नज़र रखिए, और ट्रेलर आप लोग भी देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि ट्रेलर देख के आप लोग बहुत इस फिल्म को प्यार देंगे और बहुत सारा आशीर्वाद, आप लोगों से आशीष हम लोग मांग रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है आपकी। आप ही सभी का फिल्म है, आइए और देखिए। डायलॉग ये तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता था, पर नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि रिया, डोरियन, नीलेश मुझे इतना हेल्प किया। फिल्म के दौरान मेरा जो डायलॉग था वो ऑब्वियसली नेपाली में ही था, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि एक्सेंट हम लोगों का बंगाली एक्सेंट में नेपाली बोलना वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। पर नीलेश, डोरियन और रिया ने इतना हेल्प किया कि मुझे उतना प्रॉब्लम महसूस नहीं हुआ।